नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कमाल के फेशियल या एक परफेक्ट हेयरकट के पीछे असल में क्या होता है? आज हम एक प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के पूरे सफर को समझने वाले हैं। हम एक डिटेल सिलेबस को स्किल, साइंस और आर्ट की एक दिलचस्प कहानी में बदल देंगे। तो चलिए सुंदरता की इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये है कि एक टॉप लेवल का ब्यूटी प्रोफेशनल बनने के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या ये सिर्फ एक हुनर है या फिर कुछ और भी है? इसका जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये तो बस कैंची और लिपस्टिक की दुनिया है, लेकिन सच कहूं तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो असल में गहरे साइंटिफिक नॉलेज, एक मजबूत जिम्मेदारी और हाँ, कलाकारी पर टिकी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इस प्रोफेशन की बिल्कुल जड़ से, इसकी नींव से। और यहाँ सबसे पहले और सबसे जरूरी है क्लाइंट का भरोसा और उनकी सेफ्टी। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। कोई भी टूल उठाने से भी पहले एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट को कम्युनिकेशन का मास्टर होना पड़ता है। मतलब क्लाइंट की जरूरत को ठीक से समझना, उनसे सही तरीके से बात करना, यही तो है जो भरोसे की असली नींव रखता है। यहाँ दो शब्द है जो इस प्रोफेशन की जान है, स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन। देखिए, ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये एक पूरी की पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हॉस्पिटल में होती है। इसका सीधा सा मतलब है इन्फेक्शन को रोककर क्लाइंट की सेफ्टी पक्की करना। और ये प्रोसेस कितनी सीरियस है वो इन स्टेप्स से साफ पता चलता है। सबसे पहले क्लीनिंग, फिर डिसइंफेक्शन, उसके बाद कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन और आखिर में सेफ स्टोरेज। ये दिखाता है कि क्लाइंट की सेफ्टी कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक और जरूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो सेफ्टी की बात हो गई। अब चलते हैं एक और भी मजेदार हिस्से में। अब हम उस कैनवस को समझेंगे जिस पर एक आर्टिस्ट काम करता है, यानी हमारा शरीर। तो तैयार हो जाइए ब्यूटी के पीछे की साइंस को जानने के लिए। हर फेशियल या स्किन ट्रीटमेंट के पीछे का क्यों स्किन के स्ट्रक्चर को समझने में छिपा है। स्किन की परतें वो कैसे काम करती हैं और कितने टाइप की होती हैं, ये सब जाने बिना कोई भी ट्रीटमेंट न तो असरदार हो सकता है और न ही सेफ। और बिल्कुल ऐसा ही बालों के साथ है। हेयर साइंस को समझना एक प्रोफेशनल को सही प्रॉब्लम पहचानने में मदद करता है। क्या बाल ड्राई है या डैमेज्ड, कौन सा शैम्पू या कंडीशनर बेस्ट रहेगा। ये सिर्फ बाल काटना नहीं है, ये बालों की अपनी एक भाषा को समझना है। और यही लॉजिक नाखूनों पर भी लागू होता है। नाखून की बनावट, वो कैसे बढ़ते हैं और उनसे जुड़ी आम प्रॉब्लम्स को समझना ही एक सेफ और शानदार मैनिक्योर पेडिक्योर की गारंटी देता है। तो अब हमने थ्योरी और साइंस को तो समझ लिया है, अब बारी है एक्शन की। चलिए देखते हैं कि इस सारे ज्ञान को उन प्रैक्टिकल सर्विसेज में कैसे बदला जाता है जिनकी हम सबको तलाश रहती है। अच्छा, हेयर रिमूवल की बात करते हैं। पता है, इसके दो मेन तरीके होते हैं। एक है एपिलेशन, जिसमें बाल जड़ से निकाले जाते हैं जैसे थ्रेडिंग या वैक्सिंग, और दूसरा है डेपिलेशन, जिसमें बाल सिर्फ सतह से हटाए जाते हैं जैसे शेविंग। सिलेबस में इन दोनों के पीछे की साइंस और टेक्निक दोनों को कवर किया जाता है। और मैनिक्योर पेडिक्योर में क्या फर्क है? एक का फोकस हाथों और उंगलियों के नाखूनों पर होता है, तो दूसरे का पैरों और पैर के नाखूनों पर। और जाहिर है दोनों के लिए टूल्स और नॉलेज भी अलग अलग चाहिए होते हैं। जरा एक बेसिक फेशियल की प्रोसेस को देखिए। ये सिर्फ क्रीम लगाना नहीं है, ये क्लाइंट से बात करने और उनकी स्किन को एनालाइज करने से शुरू होता है, और फिर क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, मसाज जैसे स्टेप्स के जरिए स्किन की साइंटिफिक नॉलेज को क्लाइंट के लिए एक रिलैक्सिंग और फायदेमंद एक्सपीरियंस में बदल दिया जाता है। और अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे जादुई हिस्से में। ये वो जगह है जहां साइंस और आर्ट एक हो जाते हैं। ये है ट्रांसफॉर्मेशन का सेक्शन, जहां हेयर और मेकअप के जरिए एक नया लुक दिया जाता है। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए सिर्फ प्रोडक्ट्स की जानकारी ही काफी नहीं होती, उन्हें फेस शेप्स, कलर थ्योरी और सही ब्रशेस के इस्तेमाल का गहरा ज्ञान होना चाहिए। पर सबसे जरूरी बात, मेकअप से पहले स्किन को तैयार करना और बाद में उसे ठीक से हटाना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल। जब हेयर कलरिंग जैसी कोई केमिकल सर्विस की जाती है तो सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी टेस्ट कौन सा होता है? जरा सोचिए। और इसका जवाब है एलर्जी पैच टेस्ट। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी सेफ्टी स्टेप है। इसे हेयर कलर लगाने से 24 से 48 घंटे पहले किया जाता है, ताकि किसी भी तरह के एलर्जिक रिएक्शन से बचा जा सके। यहाँ फिर से वही बात आती है, सेफ्टी फर्स्ट। हेयर कटिंग सिर्फ कैंची चलाने की कला नहीं है, ये एक बहुत ही टेक्निकल स्किल है। इसमें फेस शेप को समझना, बालों को सही सेक्शंस में बांटना और कटिंग के एंगल्स को समझना, सब कुछ शामिल है। ये तो ज्योमेट्री और आर्ट का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं,
यहाँ सुंदरता की परिभाषा और भी गहरी हो जाती है। ये सेक्शन बाहरी खूबसूरती को अंदरूनी सेहत से जोड़ता है और इसमें योग और हमारी परंपरा की ताकत शामिल है। ये सिलेबस सिर्फ मॉडर्न टेक्निक्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें बिंदी डिजाइनिंग, मेहंदी लगाना और साड़ी बांधने जैसी पारंपरिक भारतीय कलाओं को भी बड़ी खूबसूरती से शामिल किया गया है। ये इसे एक कल्चरल और कंप्लीट अप्रोच देता है। और यहाँ ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि सच्ची सुंदरता फिजिकल हेल्थ से कैसे जुड़ी है। इस सिलेबस में योग और सूर्य नमस्कार जैसी वेलनेस प्रैक्टिस को भी जगह दी गई है। ये इस बात पर जोर देती हैं कि जब कोई अंदर से अच्छा महसूस करता है तो वो बाहर भी झलकता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या सुंदरता सिर्फ बाहरी होती है? ये प्रोफेशनल सफर हमें दिखाता है कि असली सुंदरता तो साइंस, कला, सेफ्टी और अंदरूनी सेहत का एक गहरा बैलेंस है। शायद असली सुंदरता सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि महसूस करने में है।